ओम श्री परमात्मने नमः। समर्थ रामदास स्वामी रचित मनोबोध श्लोकों की श्रृंखला की यह 62वीं कड़ी। मूल मराठी श्लोक। निज ध्यास तो सर्व तूटो निगेला, बळे अंतरी शोक संताप ठेला, सुखानंद आनंद भेदे बुडाला, मनी निश्चयो सर्व खेदे उडाला। हिंदी अनुवाद। निज ध्यास को खोया, शोक संताप पाया, रखी दृष्टि भेदक सुख आनंद खोया। जब हमने कोई अपना ध्येय निश्चित कर लिया तो बाधाएं कितनी भी आए, हमें आगे ही बढ़ते जाना है। न किसी वाद विवाद में पड़ना है, न प्रशंसा से बहुत ज़्यादा उत्साहित होना है, न किसी की टीका टिप्पणी से हतोत्साहित होना है। बस आगे बढ़ते रहना है। लोग कई संकल्प करते हैं, खासकर नया वर्ष जब शुरू होता है, परंतु जैसे ही इन संकल्पों में कोई बाधा आती है, इसकी पूर्ति में कोई कठिनाई आती है तो उसे छोड़ देते हैं। उचित नहीं है। जो संकल्प लिया है उसे कितनी भी कठिनाई आए पूरा करना ही है। कई बड़े बड़े गायक हैं, कलाकार हैं, खिलाड़ी हैं, उन्होंने ध्येय देखा, अपना क्षेत्र चुना, उसमें कठिनाई आई पर उन्होंने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। शंकर महादेवन मुंबई यूनिवर्सिटी के टॉपर थे। उनके आगे एक जिसे हम सामान्य भविष्य, उज्जवल भविष्य कहते हैं, सामान्य स्वरों में, सामान्य शब्दों में, कि पैसे कमाना है, बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। पर उन्होंने सपना देखा एक गायक बनने का, और उन्होंने हर कठिनाई को पार करते हुए, किसी की टीका टिप्पणी पर ध्यान न देते हुए इसको अपना क्षेत्र चुना, गायन को। उसी तरह और भी कई कलाकार हैं। लता दीदी, लोग कहते थे लता मंगेशकर और आशा भोसले ने गायिकाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया, परंतु वो कहती है कि जब हम इस क्षेत्र में आए तब शमशाद बेगम, सुरैया, मुबारक बेगम जैसी कई गायिकाएं थी। हमने तो कभी ऐसा नहीं कहा, हमने मेहनत की और आज वो स्थान बनाया जिस पर हम हैं। आज लता जी को सभी सरस्वती के नाम से पुकारते हैं। राग द्वेष ये शरीर पर परिणाम करते हैं। टीका टिप्पणियों पर अगर ध्यान दिया जाए तो उसका परिणाम हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी होता है। आहार विहार, मनस्वास्थ्य, इन पर असर पड़ता है। इसीलिए रामदास स्वामी ने बलोपासना के लिए व्यायाम, सूर्य नमस्कार को प्राथमिकता दी। बलोपासना यानी केवल शरीर मजबूत करना नहीं है, तो मन भी साथ में मजबूत करना है, क्योंकि एक मन ही तो है जिसके ऊपर सभी सत्ता चलती है। मन से अगर हम बलवान हैं तो हमें कोई नहीं रोक सकता। लेखन के क्षेत्र में अच्युत गोडबोले एक बहुत बड़ा नाम है। ऐसा कोई विषय नहीं है कि जिस पर उन्होंने किताब नहीं लिखी, और सभी बहुत अच्छी किताबें हैं, बहुत लोग पढ़ रहे हैं। एक बार किसी ने उनसे पूछा कि आप इतना सब कब कर लेते हो, इतना सब ज्ञान आपने कैसे प्राप्त किया, हर विषय की जानकारी आपको कैसी? तो उन्होंने बताया कि मैं जो कुछ भी पढ़ता हूँ वो मैं पढ़ने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं पढ़ता, तो मुझे उसमें आनंद आता है, यह सोचकर पढ़ता हूँ। और जो चीज़ हमें आनंद देती है वो तो हम दिल से करेंगे ही ना। उसी तरह हर चीज में आनंद लेके करना है उस चीज को, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कोई काम हो, तो ही हम खुशी से वह काम कर सकते हैं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। आज की युवा पीढ़ी अगर चाहती है कि उनका भविष्य उज्जवल हो, समृद्धि पाना चाहते हैं, तो उन्हें ड्रग्स, वीडियो गेम्स, ऐसी नकारात्मक चीज़ों से दूर होना ही पड़ेगा। तो क्यों न हम आज से ही तन और मन दोनों को बलशाली बनाने वाले
समर्थ रामदास स्वामी के इन श्लोकों का मनन और चिंतन करें। जय जय रघुवीर समर्थ।